हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न विद प्रवेश। मैं आपके लिए लर्निंग वीडियोस की जो सीरीज़ बना रहा था, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपके लिए कैंडल स्टिक्स स्टार्ट किया था। तो उसी सीरीज़ में इसका मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने कैंडल स्टिक्स में हैमर कैंडल की बात करी थी और बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल की बात करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि आप बुलिश इनगल्फिंग या फिर हैमर कैंडल को देखकर, आप इस पैटर्न को देखकर, कैंडल को देखकर किस तरीके से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ही मैंने एक लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया था और आपको उसका एनालिसिस भी दिया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए, पार्ट 1 यानी देख लीजिए। और जिसके अंदर मैंने ऑप्शन को शॉर्ट करके प्रॉफिट अर्न किया था बुलिश इनगल्फिंग की हेल्प से, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस मैंने आप ही के लिए बनाई थी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको डोजी कैंडल के बारे में बताऊंगा और मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में बताऊंगा और आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा किस तरीके से। अगर आपने अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे ये पैटर्न किस स्टॉक में बन रहे हैं, ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सको। अगर आपने ट्रेड लेना है तो आप ले भी सको, लेकिन मैं तो ये मानूंगा अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहले ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही किस मेहनत से कमाई हुई कमाई को किसी स्टॉक में लगाएं। पहले सीख लें, उसके बाद लगाएं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले वाले कैंडल पैटर्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पैटर्न है कैंडल स्टिक का डोजी कैंडल। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं तो डोजी कैंडल, यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको डोजी कैंडल बनी हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि डोजी कैंडल होती कैसी है। देखिए, डोजी कैंडल क्या होती है कि कोई शेयर इस प्राइस पे, मान लो ये 100 रुपीज़ है, कोई शेयर ओपन होता है तो सेलर उसको सेल करके उसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, वो मान लो 90 रुपीज़ तक जाता है, लेकिन 90 रुपीज़ जाने के बाद बायर उसको दोबारा बाय करना शुरू करते हैं, ऊपर लेके 110 तक लेके जाते हैं। लेकिन 110 पे भी वो प्राइस नहीं सस्टेन कर पाता, उसको दोबारा सेलर नीचे लेके आते हैं और वो प्राइस दोबारा आके 100 या फिर 102 या 103, मतलब 100 रुपीज़ के आसपास ही वो क्लोज हो जाता है। तो इस सिनेरियो में हमारी बनती है डोजी कैंडल। यानी हम कह सकते हैं कि डोजी कैंडल जो बनी है, मान लो हम डोजी कैंडल की जो बात करें, ये अगर बनी है बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर बनती है यानी 1 डे की कैंडल पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ना तो बायर शेयर को कहीं ले जा पा रहे हैं, ना तो बायर उस शेयर्स को ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना बायर शेयर को ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना सेलर उसको नीचे लेके आ पा रहे हैं। वो है इनडिसिसिव कैंडल, हम उसको बोलेंगे कि इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, यानी बायर और सेलर की एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है। यानी दोनों ही एक तरीके से अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रांग है। तो इसके अंदर क्या चाहिए है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैंडल बन कहाँ रही है। अगर ये कैंडल, मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि डोजी कैंडल कहाँ बनी है। देखिए, जो मैं आपको इसके अंदर प्रो टिप बताता हूँ, अगर ये डोजी कैंडल अगर आप फाइंड करते हैं एक डाउन ट्रेंड आने के बाद, यानी शेयर्स जो है ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, गिरता हुआ आ रहा था, गिरता हुआ आ रहा था, और उसके बाद अगर हम कोई डोजी कैंडल फाइंड करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी हमें वहाँ, तो उस टाइम पे देखना है। ठीक है, ये नहीं कि चार्ट में कहीं पे भी डोजी नहीं देख लेनी है, हमें हमें देखना है उससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसके बॉटम में डोजी कैंडल, उस डोजी कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर मान लो कोई शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी शेयर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर एक यानी एक बहुत अप, यानी एक अप ट्रेंड होने के बाद, अगर एक अप ट्रेंड होने के बाद डोजी कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल और बनती है, यानी एक रेड कलर की कैंडल और बनती है, तब हम मानेंगे कि अब इस शेयर को, अब ये शेयर नीचे आने वाला है, यानी हमको वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, आप समझ गए। अगर शेयर्स डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती है और उसके बाद एक कंटिन्यूशन में ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम मानेंगे कि अब ये शेयर
अप ट्रेंड में जाने वाला है, यानी अब ऊपर जाने वाला, अब हमको उसको बाय कर लेना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डोजी कैंडल देखो कहाँ बनी, दिख रही है आपको डोजी कैंडल? ये शेयर आया डाउन ट्रेंड में आया, देखो ये रही, यहाँ पे बनी है डोजी कैंडल, ठीक है, ये रही डोजी कैंडल, देखिए आपको डोजी कैंडल, ये है बिल्कुल, देखो डोजी कैंडल, डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनती है, आपको बस यहीं पे स्टॉक को बाय कर लेना था इस प्राइस पे। ये प्राइस आप जानते हो दोस्तों कितना है? ये प्राइस है आपका 2300, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ये वाला प्राइस है आपका यहाँ पे, ये लगभग आपका 2390 के आसपास का प्राइस है, ठीक है। अगर आप इस शेयर को 2390 में बाय करते और उसके आप देख रहे हैं इसने आपको कितना प्रॉफिट दिया, ये सीधा गया 2800 रुपये पे। ये अचीवेबल, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये अभी अगस्त सितंबर की बात है। और उसके बाद ये अगस्त में था 2300 रुपये के आसपास, और उसके बाद ये 2800 रुपये चला गया था सितंबर में, यानी एक महीने के अंदर फ्रेंड्स 19% प्रॉफिट। ये 19% होता है। अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही सीख लेना तो आपको अपना पैसा वेस्ट करने की, इधर उधर क्लास में वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। ये इतने छोटे से इतने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बस आपको इन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। तो आप डोजी कैंडल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके अंदर एक प्रो टिप भी बता देता हूँ, यानी एक एग्जिट भी बता देता हूँ। देखो जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही चार्ट है, देखो यहाँ पर इसके अंदर एक ये रही कैंडल, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी थी ना, बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी ना। देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, अप ट्रेंड आया, एक अप ट्रेंड आया, एक पॉजिटिव अप ट्रेंड आता है, और एक अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आता है, शेयर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद एक डोजी कैंडल बनती है, और साथ में ही उसके साथ एक कंफर्मेशन के लिए एक रेड कैंडल बनती है नहीं बनती? बनती है ना। देखो कि ये उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, तो हमको यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है प्रॉफिट बुक करने का कंसेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे सब चीज़ें सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, कि कैसे आप एंट्री लें, कैसे आप प्रॉफिट बुक करें, कब ट्रेड लें, कब ट्रेड नहीं लें। कई बार आपको डोजी कैंडल दिखेगी, कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, या कैंडल दिखेगी, या फिर आपको कोई ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिखेगा, लेकिन वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ एडवांस जो है कंसेप्ट रहेंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे मैं एक बिगिनर से, यानी एक जीरो से एक प्रो ट्रेडर बन पाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी सब एक साथ ग्रो करें और आप भी प्रो ट्रेडर बने मेरी तरह। तो फ्रेंड्स, अब हमारी अगली कैंडलस्टिक का पैटर्न आता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कैंडलस्टिक में। अगर आप डोजी हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, देखो आपको नाम नहीं रटना, आपको बस एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। रट्टू तोता नहीं बनना है, रट्टू बनने से, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अब मॉर्निंग स्टार का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग से स्किप हो जाते हैं। देखिए, तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, एक शेयर डाउन ट्रेंड में आता है। देखिए इन सारे पैटर्न में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें किसी ट्रेंड के बाद देखने हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम ही क्या है, बाय एट लो सेल एट हाई, ठीक है। यानी लो पे हम कब बाय करें, एक डाउन ट्रेंड आया, शेयर डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, उसके बाद हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो पैटर्न कैसा होगा, देखिए एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। अगर वो ग्रीन कैंडल डोजी होती है ना, यानी वहाँ पे जरूर नहीं ग्रीन, वो रेड भी चलेगी, लेकिन अगर वो डोजी होती है तो इससे कंफर्मेशन मॉर्निंग स्टार की बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पे डे वन दिखा रहा है, डे वन पे क्या दिखा रहा है कि डे वन के ऊपर एक रेड कैंडल के बाद एक डे टू पे ग्रीन कैंडल बनती है, यानी डोजी कैंडल बनती है। ज़रूरी नहीं है डोजी, हमें ग्रीन कैंडल से मतलब है। और जो डे थ्री पे जो कैंडल बनती है ना, यानी ये जहाँ डे टू वाली कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है ना, तो जो डे टू की कैंडल का देखो क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जो इसका जो
डे 3 पे जो इसका ओपन होगा ना, वो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ओपन होना बहुत ज़रूरी है। देखो हमने एक वैल्यू लेके समझ लेते हैं इसको। देखो मान लो डे 2 की कैंडल ओपन ओपन क्लोज छोड़ दीजिए, मान लो एक शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो ये डे 1 है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में मेरा जो डे 2 पे जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बन गई है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ग्रीन बन गई है, ये क्लोज हुई है 100 पे, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है डे 2 की कैंडल का? 100 रुपीज़। जो डे 3 पे जो कैंडल ओपन होगी वो इस 100 रुपीज़ के ऊपर ओपन होना उसका बहुत ज़रूरी है। यानी वो 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, नहीं 100.5 भी होता है, तो हम इसको मानेंगे कि प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ही ओपन हुई है। तो इसका बेसिक से सिंपल सा ये कैंडल है। यानी इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमको थ्री 3 कैंडल देखनी है कंटिन्यूएशन में, जिसके अंदर डे 1 की कैंडल होगी रेड, डे 2 की होगी ग्रीन और डे 3 की भी होगी ग्रीन। लेकिन जो डे 2 की जो ग्रीन कैंडल होगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डे 3 पे जो कैंडल ग्रीन बनेगी वो डे 2 के जहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है उसके ऊपर उसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म, तो आप समझ गए होंगे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है। अभी मैं आपको उसको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है शेयर का डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमको इसको डाउन ट्रेंड में ही इसका ये पैटर्न ढूंढना होता है, और जहाँ पे भी ये पैटर्न बनता है उसके बाद शेयर बन जाता है रॉकेट। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके लिए HDFC बैंक का चार्ट लेके आया हूँ। देखिए अगर हम इसकी बात करें HDFC बैंक के चार्ट की, ये अगस्त के अंदर का मैं यहाँ पे सिनेरियो लेके आया हूँ। देखो शेयर एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, ऊपर से यहाँ कहीं से ये नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि देखो ज़रूरी जो बुक्स में लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो ही एक्चुअल शेयर मार्केट में होता है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो एक डे 1 पे रेड कैंडल है, ये डे 2 वाली ग्रीन कैंडल है, और ये डे 3 वाली भी ग्रीन कैंडल है। यानी हमको 3 कैंडल का पैटर्न चाहिए होता है, जिसके अंदर जो डे 1 की कैंडल होती है वो रेड होती है, डे 2 की ग्रीन होती है और डे 3 की भी ग्रीन होती है। लेकिन जो डे 3 की ग्रीन होती है, जब वो जहाँ वो ओपन होती है पिछले डे के क्लोज के ऊपर ओपन उसका होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये डे 3 वाली कैंडल है, ये वाली, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी और ये ओपन इसके ऊपर हुई है नहीं हुई है, बस हमको यहीं पे एंट्री ले लेनी थी। उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। ये शेयर आपका 1450 से लेके 1700 तक गया है फ्रेंड्स, 1700 तक। आपको पता है कितना परसेंट रिटर्न होता है फ्रेंड्स? ये ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न होता है, 18% का। तो देखिए ये पावर है इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न की। हम इनको ये कोई बिगनर्स, ये कोई मैंने बिगनर्स के लिए वीडियो नहीं बनाई है। आप इन कैंडल स्टिक्स की हेल्प से आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इस इन पैटर्न्स को इंट्राडे में भी ढूंढ सकते हैं, अपनी स्विंग ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पोजीशन ट्रेड में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तब भी इन कैंडल स्टिक को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ये कैंडल स्टिक की नॉलेज आपको हर जगह यूज़ होने वाली है। और अब फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है, तो मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ कि इन कैंडल स्टिक के पैटर्न को यूज़ कब करना है और कब नहीं करना। देखो इन कैंडल स्टिक्स को ऐसा नहीं कि आपको चार्ट में कहीं पे भी कैंडल्स डोजी दिख गई है और आपने अगले दिन आपको लगा अब डोजी दिख, मुझे नीचे डोजी दिख गई है तो हम ये शेयर ऊपर जाने ही जाने वाला है, अब नेक्स्ट डे उसको बाय कर ले आंख बंद करके। ऐसा नहीं करना है। साथ में आपको MACD का कंफर्मेशन भी देख लेना है, और MACD क्या होता है इन सब के बारे में और वीडियो में लेके आऊँगा। अभी आप बस समझ लीजिए कि सपोर्ट भी हमको थोड़ा शेयर्स का जो है डिमांड जोन जो होता है वो भी देखना होता है। अगर हमको फर्दर और ज़्यादा हमको कंफर्म करना है तो कुछ मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी प्राइस होना चाहिए, वो भी देखना होता है। वो धीरे, ये एडवांस चीज़ें हैं, ये मैं धीरे धीरे आपकी लर्निंग के लिए लेके आऊँगा। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।